हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन मॉडर्न गुरुकुला। आज मैं आपके लिए जो लेकर आई हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल होगा आपकी प्रिपरेशन के लिए। देखिए, प्रिपरेशन तो हर कोई करता है, बट आपको सक्सेस पाने के लिए वी हैव टू डू अ स्मार्ट वर्क। समझ में आ रहा है? कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आप लोगों को स्मार्ट तरीके से और अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी होगी ताकि एक भी नंबर आपका कहीं पे मिस ना हो। तो आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट सिलेबस देखेंगे एमएनएस का एंड कौन सी बुक्स हमारे लिए यूजफुल रहेंगे ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। So without a waste of a time, let's start. सबसे पहले मैं आप लोगों को रिटर्न एग्जामिनेशन का पैटर्न बता देती हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में क्लियर रहे। ठीक है, देखिए, अब एग्जाम लास्ट ईयर तक आपका कॉपी एंड पेन मोड पे होता था, बट दिस ईयर आपका एग्जाम आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा। ठीक है, तो कितने टाइम आपको मिलेगा? 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा। और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे टोटल आपके? 150। ठीक है, अब कौन कौन सा सेक्शन है इसको भी क्लियर कर लेना है। देखिए, फर्स्ट सेक्शन है आपका जनरल इंग्लिश, सेकेंड है बायोलॉजी, थर्ड एंड फिजिक्स, फोर्थ केमिस्ट्री एंड द फिफ्थ इज जनरल इंटेलिजेंस। ठीक है, अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है कि हमें बायो फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत हाई लेवल की प्रिपरेशन करनी है। नहीं, आप यहाँ पे नीट का एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं, आपका यहाँ पे जस्ट जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज चेक किया जा रहा है। तो आपको बहुत डीप में फिजिक्स पढ़नी तो न्यूमेरिकल लेके नहीं बैठना है, यहाँ पे आपको मेनली एप्लीकेशन पार्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए कि कितना टाइम हमें मिला है। बिकॉज देखिए, 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और 90 मिनट्स का टाइम है, तो एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट का टाइम भी नहीं है। तो आपको इतनी स्पीड से क्वेश्चन, ऐसे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे एक सेक्शन लिखा है जनरल इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है कि आपका ओवरऑल इंटेलिजेंस कैसा है किसी भी चीज को ग्रैस्प करने के लिए। देखिए, मेनली जो आपका ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है ना एमएनएस का, 150 मिनट में 90 मिनट्स क्वेश्चन, ये आपका एक डिफेंस की एक क्वालिटी होती है जो चेक किया जाता है थ्रू दिस एग्जाम। देखिए, यहाँ पे आपका प्रेशर लेवल चेक किया जा रहा है। आपको डिफेंस में जब आप रहेंगे तो आपको हर तरह की फैसिलिटी ऑल टाइम अवेलेबल नहीं रहेगी, तो आपको कुछ प्रेशर कंडीशन में भी काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये एग्जाम कंडक्ट करवाने का, 150 मिनट में 90 मिनट्स लेने का यही है कि आप प्रेशर लेवल पे आपके टाइम जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपके माइंड में बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा। तो आप कितने जल्दी और कितने फास्ट आप 90 मिनट्स में 150 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, यही क्वालिटी आपकी यहाँ पर चेक करी जा रही है। ठीक है, तो अब मैं आपको पूरा डिटेल सिलेबस बता देती हूँ ताकि आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एक एक सेक्शन करके। तो जनरल इंटेलिजेंस जो आपका सेक्शन है ना, इसमें आपका जीके भी आता है और आपका इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस भी आते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखिए, करंट अफेयर। मैं आपको बता दूं, जीके में आपको 2 पार्ट कवर करना होता है। जीके क्या क्या होता है आपका? एक स्टैटिक पार्ट होता है और दूसरा आपका करंट अफेयर होता है। ठीक है, तो करंट अफेयर में आपको क्या कवर करना है? सबसे पहला जो आपको कवर करना है, रिसेंट डेवलपमेंट्स जो अभी करंट में चल रहा है। क्या, कौन है स्पोर्ट्स में, कौन अभी स्पोर्ट्स में आ गया है, अवार्ड्स, सारे अवार्ड्स आपको कवर करने हैं। पॉलिटिक्स, कौन सा पर्सन कहाँ पे क्या अपॉइंट हुआ है, ये सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल बैंकिंग सेक्टर। यहाँ पे आपको देखना है कि आरबीआई के ये कौन बने हैं, वो कौन बने, सारी चीजें। ठीक है, और लास्ट आपका है इंटरनेशनल इवेंट। जैसे आप लोग देखते हैं कि मोदी जी आए दिन हर कंट्री के साथ जाते हैं, तो आपको देखना है कि कौन कौन से इवेंट्स हुए हैं, कहाँ पे उनके समिट्स हुए हैं। तो रिसेंट डेवलपमेंट में आपको ये पार्ट अपना कवर करना है। ठीक है, अब हम जीके की तरफ बढ़ते हैं जो आपको करंट में करना है। करंट में आपको जो जीके प्रिपेयर करना है, सबसे पहले करना है पॉपुलेशन सेंसस। सेंसस से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको कवर करना है इंपॉर्टेंट बुक एंड देयर राइटर। जितनी भी आपको विद इन जो आपका करंट अफेयर आपको कवर करना है ना, ये आपको लास्ट 6 मंथ का करना है। जिस दिन भी आपका एग्जाम होगा उससे 6 महीने पहले तक का आपको करंट अफेयर अपडेट करना है। ठीक है, तो पॉपुलेशन सेंसस, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंट बुक एंड देयर राइटर्स। ठीक है, दूसरा आपको करना है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट स्पोर्ट्स अचीवमेंट फॉर इंडिया एंड वर्ल्ड, लाइक फर्स्ट ओलंपिक, फर्स्ट एशियन गेम, ये सारा। नेक्स्ट आपको करना है स्टेट एलिमेंट, एनिमल्स एंड सिंबल्स। अगला आपको करना है अवार्ड्स एंड देयर इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट आपको करना है नेम ऑफ साइंटिस्ट हु गॉट नोबेल प्राइज फॉर इंपॉर्टेंट डिस्कवरी एंड इंपॉर्टेंट डेज। ये आपको माय डियर स्टूडेंट जीके में आपको ये वाला पार्ट आपको कवर करना है जो मैंने यहाँ पे आपका मेंशन कर दिया है, एक एक टॉपिक। समझ में आ रहा है? और रिसेंट डेवलपमेंट में आपको स्पोर्ट्स, अवार्ड, पॉलिटिक्स, फाइनेंस एंड बैंकिंग एंड इंटरनेशनल इवेंट्स कवर करना है। ये है आपका करंट अफेयर। कब से कब तक करेंगे? 1 साल का करंट अफेयर करने की जरूरत नहीं है, आपको 6 मंथ का करंट अफेयर कवर करना है। तो करंट अफेयर में आपको ये टॉपिक कवर करने। दूसरा सेक्शन जो जीके में आता है आपका, वो आता है
तो स्टैटिक में देख लेते हैं। स्टैटिक में आपको मेनली 4 सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं। कौन कौन से हैं देखिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी। ठीक है, अगर हम देखें तो स्टैटिक पार्ट बहुत ज्यादा ब्रॉड है, तो आपको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं करना है। मैंने यहाँ पे टॉपिक भी मेंशन कर दिए हैं और आपको वो टॉपिक भी लिख दिए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए, हिस्ट्री में आपको फैक्ट्स अबाउट हड़प्पा सिविलाइजेशन। अगर आपको पता हो तो फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया आपकी हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, तो इसके बारे में सिर्फ फैक्ट्स आपको याद करने हैं कि कहाँ पे इसकी साइट्स थी, कौन सा वो प्लेस है, वहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका वैदिक कल्चर। वैदिक कल्चर से आपको सिर्फ फैक्ट, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद कहाँ पे क्या है ये सब आपको देखना है। ठीक है, और देखिए जो थर्ड आपको कवर करना है, नेम ऑफ द किंग्स हु बिल्ट इंपॉर्टेंट एंशिएंट टेम्पल्स एंड देयर इंस्टीट्यूशन लाइक नालंदा। जैसे कि नालंदा आपकी बिहार में, तो ऐसी और कौन कौन सी हैं जो बनी है, वो सब आपने कौन से किंग ने बनाया, सिर्फ आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन करनी है। ठीक है, अगला देखिए, क्रोनोलॉजी ऑफ मिडाइवल एंड देयर इंपॉर्टेंट सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा हिस्ट्री जो है ना 3 पार्ट्स में डिवाइड है, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। तो एंशिएंट में आपको हड़प्पा, वैदिक और किंग ने कौन सा टेम्पल बनाया ये कवर करना है। मिडाइवल में आपको अलग अलग राजा आएंगे, अकबर, बाबर, हुमायूं, इन्होंने कहाँ पे क्या बनाया, कौन सा लोकेशन है, कौन सी जगह पे है। ठीक है, रेड फोर्ट, ताजमहल एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख लें तो वो आपको कवर करना है। एंड लास्ट आपका है फ्रीडम मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको फ्रीडम मूवमेंट और उनके लीडर्स याद करने हैं, आपको यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो ये हो गया आपका स्टैटिक पार्ट हिस्ट्री का, अच्छे से कवर करिए। नेक्स्ट आपका है देखिए ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपको क्या करना है, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री, कौन सी इंडिया की नेबरिंग कंट्री है ये आपको करना है। उसके बाद फेमस सी पोर्ट एंड एयरपोर्ट एंड देयर लोकेशन, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ देते हैं। एंड लास्ट आपको जो करना है देखिए, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जैसे कि वर्ल्ड ऑफ इंडिया के हैं, जैसे आपका ब्रिक्स हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, RBI हो गया, कहाँ पर है, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, को कितने मेंबर्स होते हैं, क्या होते हैं, ये सारा आपको ज्योग्राफी में कवर करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है वो है पॉलिटी। पॉलिटी वेरी कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। अगर आपके इसके कंसेप्ट समझ गए, डे टू डे लाइफ से आपको इंटरेक्ट करना है, आप इजीली इसके आंसर्स कर सकते हैं। सिलेबस देख लेते हैं अगर हम इसका, तो सुप्रीम कोर्ट, मीनिंग ऑफ रिस्ट, इलेक्शन इन द प्रेसिडेंट इन द फ्री फंक्शन, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी लाइक CAG, कौन है हमारे CAG, क्या होता है ये आपको कंसेप्ट समझना है। ठीक है, फैक्ट्स अबाउट द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फंडामेंटल ड्यूटीज, गवर्नर, उसके फंक्शन, स्टेट लेजिस्लेटिव, मेजर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एंड देयर इंपॉर्टेंस, ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है, कौन सी रिसेंटली ऐड हुई है, कितनी टोटल बाद में ऐड हुई थी, सारा देखना है। इमरजेंसी देखना है, कितने टाइप की इमरजेंसी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट आपको देखना है नेशनल पॉलिटिक्स, पार्टी एंड देयर सिंबल्स, लीडर्स भी आपको इसी में कवर करने हैं। ठीक है, द लास्ट सेक्शन इज इकोनॉमी। इकोनॉमी देखिए, आपको सिर्फ इकोनॉमी में टर्म्स के मतलब समझने हैं, जैसे कि नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, बजट क्या होता है, बजट कौन पेश करता है, बजट कहाँ पे लाया जाता है, बजट कितनी बार आता है साल में। ठीक है, जीडीपी का मतलब क्या होता है, फिजिकल डेफिशिएट वर्ड का मतलब क्या होता है, सिर्फ टर्मिनोलॉजी समझनी है इकोनॉमिक की। ठीक है, और ये 5 ईयर प्लान में सिर्फ आपको समझना है कि क्या था, आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार गो थ्रू जाना। ठीक है, फेमस पर्सन इन द इकोनॉमी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा पर्सन आपका फेमस है इकोनॉमी में। नेक्स्ट देखिए, इंस्टीट्यूशन एंड देयर इंपॉर्टेंस लाइक RBI, सेबी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेबी क्या है, कहाँ पर लोकेटेड है, फुल फॉर्म क्या है इसका चेयरमैन कौन है अभी, ये सारे क्वेश्चन आपको इकोनॉमी में कंप्लीट करना है। आई होप आपको जीके का सिलेबस कंप्लीट क्लियर हो गया होगा, स्टैटिक जीके में क्या कवर करना है और करंट अफेयर में क्या कवर करना है। आई हैव मेंशन ईच एंड एवरी टॉपिक दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जनरल साइंस। जनरल साइंस में 3 सेक्शन होंगे आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। मैंने यहाँ पे सारा सिलेबस मेंशन कर दिया है। फिजिक्स में देखिए आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है मैंने यहाँ पे लिख दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट। SI यूनिट, इंपॉर्टेंट इन्वेंशन एंड देयर इन्वेंटर, ये भी क्वेश्चन आता है। मोशन, साउंड, लाइट, वेव, एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये आपको टॉपिक कवर करना है फिजिक्स में। ठीक है, अब केमिस्ट्री में आते हैं। केमिस्ट्री में देखिए केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस एंड देयर यूजेस, SI यूनिट, केमिकल नेम्स ऑफ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस लाइक प्लास्टर ऑफ पेरिस, ETC। ठीक है, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज, प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस, सरफेस केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। और बाकी मैंने आप लोगों को स्ट्रैटेजी में क्लियर किया था कि कैसे आपको साइंस को कवर करना है। ठीक है, एटलीस्ट केमिस्ट्री और बायोलॉजी की एक बार NCERT के पीछे समरी दी होती है, गो थ्रू दिस। ठीक है, अब बायोलॉजी में देख लेते हैं। बायोलॉजी आपका सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जनरल साइंस के सेक्शन में, बिकॉज 30 मार्क्स का आपका बायोलॉजी कवर होता है। ठीक है, बायोलॉजी में
लीजिए, मैंने जैसे लिख दिया इंपॉर्टेंट इन्वेंशन, ये भी इसमें भी पूछ लेता है। उसके बाद फैक्ट्स अबाउट द ह्यूमन बॉडी पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन इन एनिमल एंड प्लांट, ये भी पूछ लेता है। डिजीज एंड कॉज बाय द बैक्टीरिया, वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद वायरस एंड प्रोटोजोआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने ऊपर मेंशन किया। इसके अलावा आपको एनसीईआरटी से गो थ्रू हो जाना है एक बार क्लास 11th और 12th की, ठीक है। एटलीस्ट उनकी समरी रीड कर लीजिए, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं उसमें एनसीईआरटी में उनको नोट डाउन कर लीजिए और लास्ट टाइम पे एग्जाम में रिवीजन करिए। ये बायोलॉजी का आपका जनरल साइंस यहाँ पे क्लियर हो गया है। नेक्स्ट सेक्शन में मूव करते हैं, जनरल इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस से देखिए हार्डली आपके 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें आपको मैंने सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया है। मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो मैं आपको टिक कर देती हूँ। नंबर सीरीज, ये आपको अच्छे से करना है, ठीक है। सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस, फिगर क्लासिफिकेशन, ये आपको अच्छे से कर लेना है। बाकी टॉपिक्स को एक बार बस गो थ्रू हो जाना है, ठीक है। रिलेशनशिप कंसेप्ट आपको देख लेना है, ब्लड रिलेशन, ये थोड़े से 4-5 टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं। बाकी आप लोग एक बार रीड कर लेना, सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एटलीस्ट इन 5 टॉपिक्स को आपको जनरल इंटेलिजेंस में कवर करना है एनी हाउ। नेक्स्ट मूव टू द अनदर, दैट इज लास्ट इज जनरल इंग्लिश। इंग्लिश देखिए, इंग्लिश आपका एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है। तो इंग्लिश में देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है कि हमें इंग्लिश को कैसे करना है। इंग्लिश आपको रातों रात रटने से नहीं आएगी, इंग्लिश के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। तो कैसे इंग्लिश के लिए स्ट्रैटेजी करिए, देखिए डेली आप क्या करिए, एटलीस्ट 5 आप डेली के डेली लगाइए। ये क्या कहते हैं, मिस स्पेल वर्ड्स, इडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिर्फ 5 डेली के याद करिए। 5 भी आपको ज्यादा लगता है तो एटलीस्ट 3 याद करिए, ठीक है। 3 करते जाएंगे तो ऐसे एग्जाम आते आते आपके पास बहुत सारे वर्ड्स क्या हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे। आ रहा है समझ में। तो टॉपिक मैं एक बार फिर बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए क्या क्या है, सिनोनिम, एंटोनिम, स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग, डिटेक्ट द मिस स्पेल वर्ड्स, इडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स। ये आप लोग छोड़ भी देंगे, क्लॉज पैसेज और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। रेस्ट ऑफ द टॉपिक आर इंपॉर्टेंट। इसमें आपको इंपॉर्टेंट जो फोकस करना है, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, नाउन, प्रोनाउन, टेंस, इतने को आप लोग को ग्रामर सेक्शन में कवर करना है। और डेली के आप क्या करेंगे, एक स्पेल द वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन भी एटलीस्ट सॉल्व करिए, ठीक है। तो ये आपका जनरल सेक्शन का इंग्लिश का स्ट्रैटेजी हो गया और इंग्लिश की सिलेबस हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रह रहे हैं कि कौन सी बुक हम पढ़ें, कौन सी बुक नहीं पढ़ें। मैं आपको यहाँ पे बुक लिस्ट भी बता देती हूँ। सबसे पहले देखिए, जीके के लिए आपकी बुक आती है लूसेंट की जीके की बुक आती है। उसमें आपको देखिए जो लास्ट सेक्शन है उसका मिसलिनियस, वो आपको वर्ड बाय वर्ड याद करना है। उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी है और वहां से बहुत सारे क्वेश्चन कवर होते हैं। और जो रेस्ट पार्ट है स्टैटिक की, अगर मैं बात करूं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, तो वहां पे आपको इतना डीप नहीं जाना है। मैंने टॉपिक मेंशन करा है, टॉपिक देखिए एंड गो थ्रू द बुक, ठीक है। बुक में जाइए और वहां पे वो टॉपिक आप लोग रीड कर लीजिए, ज्यादा उसमें डिटेल नहीं जाना है। तो जीके का सेक्शन ऐसे कवर आप लोग कर लेंगे। अब आता है जीके साइंस मैंने आपको बताया है, पहले एनसीईआरटी पढ़ना है, देन लूसेंट की बुक में ही जनरल साइंस का सेक्शन है, वहां से रिवाइज कर लेंगे। और लास्ट आपका बचता है इंग्लिश के लिए लूसेंट की इंग्लिश की बुक आती है, उसको आप लोगों को कवर करना है। लूसेंट इंग्लिश करके आपको आएगी, वहां से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। लास्ट जो आपका बचता है देखिए टेस्ट क्वेश्चन, जहां से आपको मिलते हैं क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ठीक है। जहां से आपको मिलते हैं, जहां भी आपको दिख रहा है सोर्सेज, एंड सूर्या पब्लिकेशन की एमएनएस की बुक आती है, अरिहंत पब्लिकेशन की आती है। क्वेश्चंस आपको जहां से मिल सकते हैं, मैक्सिमम सोर्सेज आप क्वेश्चंस को ट्राई करिए अटेम्प्ट करने का। अपना टाइम डिवाइड कर लीजिए, स्टडी प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस, पूरे दिन में आपको यही करना है, ठीक है। एंड बिलीव इन योरसेल्फ कि आप कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका बुक लिस्ट। एंड एट द लास्ट आप लोगों को कुछ थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए बोलना चाहती हूँ। देखिए ये आपके सामने कुछ लड़कियां दिख रही है, देखिए ये बहुत ही इंस्पायरिंग कोट है जो मैं आप लोगों को बोलने जा रही हूँ। दे आर द रियल लाइफ हीरोइन। देखिए ये आपकी कोई बॉलीवुड हीरोइन नहीं है जो आपके सामने है, आप भी कल को इन्हीं में से एक आएंगे। तो इमेजिन योरसेल्फ कि आप भी यहाँ पर हैं एंड बिलीव योरसेल्फ कि हम कर सकते हैं, ठीक है। बिलीव करेंगे तो अचीव भी कर लेंगे। एंड स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम टुडे, आज से ही करना स्टार्ट करिए। देखिए कितना अच्छा यहाँ पे लिखा है, they are real life heroines who are inspiration of 2 millions of the young Indian. These human beings us the hope that every girl in India has the potential to achieve whatever she want to do. I want to mention this line, women bring us to hope that every girl in India has the potential to achieve whatever she want. तो आप सब लड़कियों में वो पोटेंशियल है कि आप अचीव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, ठीक है।
आई होप दिस इंस्पायर एटलीस्ट वन ऑफ यू. आई होप कि आप में से किसी एक को तो इंस्पायर करेगा टू गो अहेड एंड डू समथिंग एक्सेप्शनल फॉर द नेशन एंड विल मोटिवेट यंग aspirants to join the forces, especially all the young girls. This is a very beautiful quote written here. आप लोग इसको ट्राई करिए, अपने ऊपर अप्लाई करिए, definitely you will get success. And at last I want to say good luck and think outside the box and all the very best for your upcoming examination.